अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ वी प्लाकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ जो नेक बनाने का सबसे आसान तरीका होता है ना वो शेयर करूँ। तो फटाफट से मिनटों में ये नेक का डिज़ाइन बन जाएगा। तो देर नहीं करते, जल्दी से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ऊपर से जो भी उरेब होगी उसको पहले आपने रिमूव करके नीट कर लेना है। यहाँ पर हम वी शेप में नेक की कटिंग करेंगे और चौड़ाई में यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर रख रही हूँ। 21 इंच चेस्ट के हिसाब से मैं नेक तैयार करूँगी और लंबाई में 7.25 पर इस तरह से निशान बना लेंगे। स्केल की मदद से निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके साथ एक और लाइन ड्रा कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदाजे पर इस तरह से। और अगर आप इंचेस टेप का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर ये तकरीबन 0.6 या 7 इंच के फासले पर मैंने लाइन ड्रा की है। और पहले अंदर वाली साइड से नेक की कटिंग करेंगे और फिर बाहर वाली साइड से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे से गले को इस तरह से कटिंग कर देंगे और नेक की कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब इसको हम शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरह से शर्ट की जो सीधी साइड है उसके ऊपर मैंने गले को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच का जो है फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक डीप कट लगा लेंगे और यहाँ पर मैं गम स्टिक के साथ इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करूँगी। अगर आपके पास कोई और ग्लू है या फिर कलर वाला पानी भी आप लगा सकते हैं, तो उसके साथ आपने फ़ोल्डिंग कर लेनी है। फ़ोल्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप चाहे जो भी ग्लू वगैरह यूज़ कर लें। तो इस तरह से साथ-साथ आयरन भी चला लेंगे ताकि जो है वो हमारी फ़ोल्डिंग मज़बूत हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं बुकरम की, आड़े वाली पट्टियाँ ली हैं और आपने भी आड़ी पट्टियाँ यूज़ करनी हैं, इससे जो है वो गले की शेप बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने एक छोटी पट्टी ली है और एक बड़ी पट्टी है और इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो छोटी पट्टी है उसकी चौड़ाई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम और चौड़ाई दोनों की सेम है। लेंथ में इनका फ़र्क है लेकिन चौड़ाई में दोनों सेम है। और यहाँ पर मैं सीधे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आड़ा फैब्रिक नहीं। अगर आपके पास आड़ा हो तो आप आड़े पर ही पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले जो कन्नी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर बाद में हम पेस्ट कर देंगे पट्टियों को। बड़ी पट्टी की लंबाई मैंने 19.5 इंच रखी है क्योंकि कस्टमर हमारी ये छोटे गले नहीं पहनती, लेकिन 17 इंच की पट्टी काफ़ी होती है। और छोटी पट्टी की जो लेंथ है वो 10.5 इंचज़ है। और छोटी पट्टी पर हम इस तरह से निशान बनाएंगे तिरछे में। इस तरह से इंची टेप के साथ ही हम इस तरह ऊपर लाइंस बना लेंगे। देखें, एक बूट का फासला छोड़ना है, एक और लाइन ड्रा करेंगे और इंची टेप के नीचे इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। दोबारा से एक बूट का इस तरह से फासला रखेंगे और लाइन ड्रा करेंगे और फिर दोबारा इंची टेप के साथ इस तरह से नीचे भी लाइन ड्रा करेंगे और फिर इस तरह से हम सारी लाइंस ड्रा करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी लाइंस ड्रा कर ली हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। अब इनके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी में मेरा कलर आ रहा है उस कलर की मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। अगर आपका सूट प्रिंटेड है तो आप वहाँ से कोई कलर कंट्रास्ट में चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या फिर जो आप पल्टा लगाए ना उस कलर का आप यहाँ पर धागा यूज़ कर सकते हैं। और इसी कलर के हम ट्राइंगल्स भी यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब जो हमने निशान बनाए हैं उनके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो डबल धागा मैंने बॉबिन में पाल लिया था और वही कलर आपने ऊपर भी रखना है। तो उसके साथ हम इस तरह से सिलाइयाँ चलाते जाएंगे, आपको बार बार धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप 1 बाय 1 सारी सिलाइयाँ लगाते जाएं, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो इसी तरह आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है सारी। ये कुछ सिलाइयाँ मैंने आपको लगा कर दिखा दी हैं। तो देखें, यहाँ पर हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इनकी हम फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पट्टियों की साइड पर गम स्टिक लगा लेंगे दोबारा से और इनको फोल्ड कर लेंगे। इसी के साथ इस तरह से साथ साथ फोल्डिंग करते जाएंगे। दूसरी साइड से भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तो मार्जिन हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा इस तरीके के साथ। तो एक पट्टी मैंने तैयार कर लिया है, सेम दूसरी को भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ट्राइंगल्स तैयार करनी है तो उसके लिए मैंने शमो सिल्क का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी कतान सिल्क
या फिर कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंचज़ रखी है। इसके ऊपर भी हम गम स्टिक लगाएंगे। गम स्टिक के साथ जो हमारी ये ट्रायंगल्स हैं बहुत ही अच्छे से नीट बन जाती हैं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करती डिज़ाइनिंग करते हुए। एक दफ़ा ऊपर इस्त्री चला लेंगे इस तरह से और दोबारा ऊपर गम स्टिक लगाएंगे इसके ऊपर। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से ट्रायंगल बन जाएंगे। इसे ट्रायंगल भी कहते हैं और समोसी भी कहते हैं, जो आप कह लें। तो इस तरह से आपने सारी समोसियाँ बना लेनी है। इस तरह से आपकी तकरीबन 17-18 समोसियाँ लग जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी समोसियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब देखें, बड़ी पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर इनको हम पेस्ट करते जाएंगे। एक ट्रायंगल उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर जो खुली साइड है वो आपने एक तरफ रखनी है सबकी। ये ना हो कि एक के ऊपर हो और एक के नीचे। इसके ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है इस तरह से और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और चिपका देंगे। दोबारा से आप चेक कर लें, यहाँ पर एक ट्रायंगल और लेंगे, इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे इस तरह से और इसको इस तरह से सेट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर है ना वो अच्छी तरह बने, मतलब एक के साथ एक हमारी ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इस तरीके से आपने सारी ट्रायंगल लगा लेनी है। और ट्रायंगल की लंबाई यहाँ पर तकरीबन 0.6 या 7 इंच तक है। तो इस तरह से सारी पट्टी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी पट्टी पर ट्रायंगल्स लगा ली हैं इस तरह से और नीचे वाली साइड से मैंने मार्जिन को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब देखें, यहाँ पर छोटी पट्टी को लेंगे और नेक के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे इस तरह से और बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने इसको सेट करते जाना है बिल्कुल आसानी के साथ और पट्टी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अब यहाँ पर पट्टी को सेंटर में इस तरह से सेट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर देंगे ऊपर जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी, क्योंकि ये हमारी दबाव में चली जाएगी तो ऊपर से हम इसकी छांटी कर देंगे। नीचे से भी सिलाई लगाएंगे और यहीं से ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। आपको धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है। पट्टी को हल्के हाथों से खींचेंगे क्योंकि एक साइड पे हमारी बुकरम है और दूसरी साइड पे सिंगल फैब्रिक है। जहाँ से हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से अगर हम मेजरमेंट करें तो हमारी पट्टी की टोटल लंबाई 18.5 इंचज़ आ रही है। अब देखिए, इस पट्टी को भी इस तरह से ऊपर सेट करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर की तरफ निकाल देंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर इसे सेट करेंगे और बिल्कुल किनारी पर सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह से। गले के एंड तक यहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे। बुकरम हमने आड़ी कट की थी तो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी यहाँ पर शेप देते हुए। छोटी पट्टी के बराबर बड़ी पट्टी को इस तरह से पहले सेट करेंगे और फिर इसे सेंटर में लाकर इस तरह से शेप दे लेंगे। यहाँ पर हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि थोड़ी ये फ्लेक्सिबल हो जाए। आपको इस तरह के साथ शेप देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में लाकर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इस तरह से किनारी पर सिलाई चलाते जाएंगे। नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से सिलाई लगाते हुए आपने फैब्रिक को पीछे से थोड़ा सा खींच के रखना है क्योंकि यहाँ पर पट्टी भी हमारी उरेब में आ रही है, उस साइड पे बुकरम भी नहीं है तो कोई चोंट या झोल वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए आपने थोड़ा सा पीछे से खींच कर रखना है तो पट्टी हमारी बिल्कुल नीट तरीके से लगेगी। यहाँ पर गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम पर्स लगाएंगे तो पहले आपने गले को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। गले को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। आप गले की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ट्रायंगल्स के ऊपर हम इस तरह से कंट्रास्ट कलर में मोती लगाएंगे। तो मैंने ब्लैक कलर में स्मॉल साइज़ में मोती लिए हैं और सुई में मैंने 4 धागे डाल लिए इस तरह से और गिरा लगा ली अच्छी तरह से। अब ट्रायंगल को इस तरह से ऊपर की तरफ पलटेंगे
और इसके ऊपर इस तरह से टांका लगाएंगे। सुई में एक मोती डालेंगे इस तरह से। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मोती लगाने हैं। इस तरह से मोती लगाएंगे और धागे को पक्का करेंगे नीचे से 2 टांके लगाकर। अब बार बार धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ट्रायंगल को इस तरह पलट लेंगे और इसके ऊपर भी मोती लगा लेंगे। दोबारा 2 टांके लगाकर पक्का कर लेंगे और इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे मोती लगा लेंगे। तो गले की फाइनल लुक आपके सामने। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।